हेलो गाइस, फैब्रिज पर आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं EN19 एलॉय स्टील्स के बारे में। जानते हैं EN19 एलॉय स्टील्स क्या होता है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, केमिकल कंपोजिशंस क्या होते हैं, और साथ में ये भी जानते हैं कि इसके इक्विवेलेंट कौन कौन से ऐसे स्टील्स हैं। EN19 जिसे BS 970 मानक में 708 M40 के रूप में जाना जाता है, सामान्य यांत्रिक और इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए यह एक उच्च गुणवत्ता वाला मिश्र धातु इस्पात है। EN19 स्टील की विशेषता है कि इसमें 1% क्रोमियम और मोलिब्डेनम होता है। इसमें EN मानक में 42 CrMO4 स्टील या ASTM मानक में 4140 स्टील के बराबर समतुल्य स्टील ग्रेड के रूप में माना जाता है। EN19 स्टील्स में टफनेस, स्ट्रेंथ और वेयर रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा होता है। इसी वजहों से EN19 स्टील्स का उपयोग ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, गियर्स बनाने में, सॉफ्ट एक्सेल्स और अदर एप्लीकेशंस में किया जाता है। साथ ही मशीनरी कंपोनेंट्स बनाने के लिए भी EN19 का इस्तेमाल किया जाता है। EN19 स्टील्स में EN यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को शो करता है, जबकि इसके बाद का नंबर 19 यह स्पेसिफिक मटेरियल के ग्रेड को शो करता है, जो कि EN स्टैंडर्ड्स दैट मीन्स यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में होते हैं। बात करते हैं गाइस EN19 स्टील्स के अवेलेबिलिटी की। EN19 स्टील्स स्टील प्लेट्स और राउंड बार के रूप में अवेलेबल होते हैं। EN19 स्टील्स राउंड बार में 8 mm से लेके 1500 mm तक के थिकनेस में अवेलेबल होते हैं या फिर डायमीटर में अवेलेबल होते हैं। बात करते हैं EN19 स्टील्स की प्लेट के थिकनेस की, तो ये 1 mm से लेके 15 mm तक की वैरायटीज में अवेलेबल होते हैं, जहां पर इसकी जो विड्थ की रेंज है वो 200 mm से लेके 2500 mm रेंज तक होती है। बात करते हैं EN19 स्टील्स के स्क्वायर की, तो ये 20 mm से लेके 19 mm तक के स्क्वायर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। सरफेस फिनिश की बात करते हैं तो ये ब्लैक, रफ मशीन और टर्न सारे कंडीशंस में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस EN19 स्टील्स के अदर इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ स्टील्स की, जहां पर ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स में ये EN19, 708 M40, 42 CrMO4 और 1.7225 स्टील्स के रूप में अवेलेबल होते हैं। डच स्टैंडर्ड्स में 38 HM के रूप में अवेलेबल होते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड्स में 4140 ग्रेड ऑफ स्टील्स के रूप में अवेलेबल होते हैं। जापानीज स्टैंडर्ड्स में SCM 440 के फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की, तो ये 4140 ग्रेड ऑफ स्टील्स में अवेलेबल होते हैं। साथ ही फ्रेंच स्टैंडर्ड्स में 42 CDA4 की फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। ये थी गाइस EN19 ग्रेड के इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ स्टील्स की, जहां पर आप EN19 स्टील्स के बदले इन सारे स्टील्स का उपयोग कर सकते हैं, या फिर इन सारे स्टील्स के बदले आप EN19 स्टील्स का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं गाइस EN19 ग्रेड के स्टील्स के केमिकल कंपोजिशंस की, जो कि BS 970 1955 के स्टैंडर्ड के हिसाब से केमिकल कंपोजिशन में कार्बन 0.35 से 0.45%, मैग्नीज 0.50 से 0.80%, फास्फोरस 0.05%, सल्फर 0.05%, सिलिकॉन 0.10 से 0.35%, क्रोमियम 0.90 से 1.5% और मोलिब्डेनम 0.2% से 0.40% तक होता है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स में अपडेट के बाद EN19 स्टील्स जो है वो 708 M40 और 709 M40 की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। 708 M40 में केमिकल कंपोजिशंस में कार्बन 0.36 से 0.44%, मैग्नीज 0.7 से 1.0%, फास्फोरस 0.035%, सल्फर 0.035%, सिलिकॉन 0.1 से 0.4%, क्रोमियम 0.9 से 1.2% और मोलिब्डेनम 0.15 से 0.25% की होती है। बात करते हैं 709 M40 में केमिकल कंपोजिशंस की, जहां पर कार्बन 0.36 से 0.44%, मैग्नीज 0.7 से 1.0%, फास्फोरस 0.035%, सल्फर 0.035%, सिलिकॉन 0.1 से 0.4%, क्रोमियम 0.9 से 1.2% और मोलिब्डेनम 0.25 से 0.35% होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं EN19 स्टील्स के हीट ट्रीटमेंट और हार्डनिंग प्रोसेस के बारे में। EN19 स्टील्स को हीट ट्रीटमेंट के थ्रू आसानी से हार्ड किया जा सकता है, कठोर किया जा सकता है, जहां इसे 845 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। उसके बाद ऑयल क्वेंचिंग के थ्रू ठंडा किया जाता है। हार्डनिंग से पहले 913 डिग्री सेल्सियस पर लंबे समय तक गर्म करके इसे नॉर्मलाइज किया जा सकता है। इसके बाद हवा में ठंडा किया जाता है। ऑयल क्वेंचिंग की जो प्रोसेस होती है वो 85 डिग्री सेल्सियस या 88 डिग्री सेल्सियस पर आवर से शुरू होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस टेम्परिंग के बारे में। EN19 एलॉय स्टील्स को वांछित कठोरता स्तर के आधार पर 205 से 649 डिग्री सेल्सियस की सीमा के भीतर टेम्परिंग किया जा सकता है।
टेम्परिंग टेम्परेचर को कंट्रोल करके स्टील की हार्डनेस को बढ़ाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए 316 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परिंग करके 225 KSI की स्ट्रेंथ गेन की जा सकती है, जबकि 538 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परिंग करके 130 KSI की स्ट्रेंथ को प्राप्त की जा सकती है। बात करते हैं EN19 स्टील्स के हैंडलिंग प्रोसेस की। हैंडलिंग प्रोसेस में EN19 स्टील्स को 680 से 700 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। उसके बाद इनको फर्नेस पर ठंडा किया जाता है। बात करते हैं नॉर्मलाइजिंग की, तो EN19 स्टील्स को 870 से 900 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। उसके बाद इनको एयर के थ्रू ठंडा किया जाता है। बात करते हैं गैस EN19 एलॉय स्टील्स के स्ट्रेस लेवलिंग की, तो जहां पर इनको हैंडलिंग के लिए 600 से 650 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। वही हार्डनिंग के लिए 500 से 550 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस EN19 स्टील्स के एप्लीकेशंस की, जहां पर EN19 स्टील्स का उपयोग एक्सेल्स, ड्राइव, शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड्स बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही हाई टेंसाइल बोर्ड, स्टर्स और प्रोपेलर शाफ्ट के जॉइंट्स को बनाने के लिए भी EN19 स्टील्स का उपयोग किया जाता है। साथ ही राइफल बैरल्स, इंडक्शंस, हार्डनिंग पिन्स, गियर्स, पिनियन, शाफ्ट, स्पिंडल, ऑयल्स एंड गैस इंडस्ट्रीज, इन सारे जगहों पर EN19 एलॉय स्टील्स का उपयोग वाइडली किया जाता है। ये थी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन EN19 एलॉय स्टील्स के बारे में, और अधिक जानकारी के लिए गाइस चैनल से